हेलो फ्रेंड, मैं हर्ष पांडे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं रुद्रा जीएस स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं प्राचीन भारत के इतिहास, इससे भी जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैं आज आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो जो ऋग्वेद है पहले ये समझ लीजिए, इसमें कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल। कुल मंडलों की संख्या है 10। और जो इसमें सूक्त दिए हैं, तो सूक्त अगर पूछा जाए आपसे तो 1028 सूक्त और 10 मंडल। इसमें आर्यों की जो जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से। और जो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र का, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और जो इसका 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण। तो ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा यजुर्वेद। और यजुर्वेद में यज्ञ के जो नियम होते हैं, नियम का विधि विधान इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद को संगीत का जनक कहा गया है? तो किस वेद को कहा गया है? साम वेद को। साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। और वेद का ज्ञान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जादू टोने का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो जादू टोने का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में शाप, वशीकरण, विवाह और इसके साथ साथ औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुराणों की संख्या बताई गई है। तो जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुराणों की संख्या बताई गई है वो कितनी है? 18। और जो सबसे प्राचीन वेद है वो है मत्स्य पुराण। और जो स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, वे सिर्फ पुराण सुन सकते थे। और इसका जो पाठ होता था वो कहाँ होता था? मंदिरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास तरंगिणी की रचना। तो जो रास तरंगिणी की रचना की गई है, किसने की? रास तरंगिणी की रचना कल्हड़ द्वारा। और रास तरंगिणी में क्या किया गया है? कश्मीर का इतिहास बताया गया है इसमें। कश्मीर का इतिहास। और जो आप ऑप्शन में देख रहे हो विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम था। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। और मैगस्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है इंडिका
तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो जो ऋग्वेद की रचना हुई थी वो हुई थी सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव प्रदेश। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आर्य थे, आर्य ये भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो आर्य भारत में सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक आर्य किसकी उपासना करते थे? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ है। तो जो वेद शब्द का अर्थ है वो हो जाएगा ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो जो आर्यों का मूल निवास स्थान था ये था दक्षिणी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी, तो जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं वो हैं पाणिनि। और ऑप्शन में दे रखा पतंजलि, तो पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। और वराहमिहिर ये भारतीय खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने इनकी जो पहली कृति थी उसका नाम है पंच सिद्धांतिका। और जो अश्वघोष है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। तो अष्टाध्यायी ये लेखक कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो जो इतिहास का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है हेरोडोटस को। और मैगस्थनीज के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको। मैगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। और जो ये डाइमैकस थे ये सीरियन राजदूत थे और ये बिंदुसार के दरबार में आए थे। और ये डायनोसियस एक मिस्र नरेश का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार बनाए जाते थे। तो जो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो मानव सभ्यता के जो विकास की प्रथम अवस्था थी वो थी शिकार अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो जो प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम पालतू बनाया वो बनाया था कुत्ते को। राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो मानव ने किस युग में किया था आग का प्रयोग? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो
तो जो मानव द्वारा सर्वप्रथम धातु का प्रयोग किया गया था वो है तांबा। तांबा का प्रयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जौ। सर्वप्रथम जौ का उपयोग मानव द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1921। और अगर पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी द्वारा। और जो ये 1922 में मोहनजोदाड़ो और ये किसके द्वारा की गई थी? राखालदास बनर्जी द्वारा। तो हड़प्पा की खुदाई कब की गई थी? 1921। और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदाड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कांस्य काल की सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? तो ये सोने का उपयोग भी करते थे, चांदी का भी करते थे, कांसा का भी करते थे और लोहे का नहीं करते थे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे? तो जो उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे वो थे प्रजापति। उत्तर वैदिक काल का प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और जो ये कठोपनिषद है इसमें यम नचिकेता की कहानी, यम नचिकेता इसमें आती है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है? तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है वो माना गया है सरस्वती को, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है ये मिला है लोथल से, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो जो प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता है आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनकी भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये नदियों के नाम दे रखे हैं, इधर आधुनिक नाम। तो विस्तृता को झेलम, ये विस्तृता को झेलम के नाम से जाना जाता है। और विपाशा को व्यास के जो वर्तमान नाम है, जो आधुनिक नाम है विपाशा का तो व्यास है। परुष्णी का रावी है। और कुंभा का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल।
काबुल। ये सुमेलित नहीं है। तो जो कुंभा का आधुनिक नाम है वो है काबुल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कुंभा। इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद।